हर सफ़ेद निशान जो है वो बर्स्ट विटलाइगो नहीं होता। विटलाइगो में कलर जो है स्किन का बिल्कुल ही वाइट मतलब कंप्लीट पिगमेंट लॉस होता है। वैसे तो कॉस्मेटिक कंसर्न की डिजीज़ है, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है। कुछ लोग जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं जल्दी, ख़ासतौर पर अगर ये अर्ली एज में डायग्नोज हो जाए तो 10 to 20% कंप्लीट रिकवरी में भी चले जाते हैं। विटलाइगो, जिसको आम ज़बान में फुलबेरी या बर्स कहते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी का अपना ही जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को, मेलानोसाइट्स जो कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनके खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से स्किन अपना कलर लूज़ कर देती है और जिल्द के ऊपर हमें वाइट पैचेस, सफ़ेद दाग नुमायाँ हो जाते हैं। ग्लोबली और पाकिस्तान में भी जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये 1% इसकी प्रिवलेंस है। हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी हो सकती है। ये यूजली जो है एक्वायर्ड डिजीज़ है और ये सेकंड और थर्ड डेकेड में कॉमनली प्रेजेंट करती है, लेकिन कुछ केस रिपोर्ट्स हैं, रेयर केसेस में ये एट बर्थ भी हो सकती है। विटलाइगो की बेसिकली जेनेटिक कॉजेज होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है नहीं कि जिसकी वजह से हमें पता नहीं है कि जिसकी वजह से डायरेक्टली बीमारी होती हो। विटलाइगो एक दफ़ा हो जाए तो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जिसमें ट्रॉमा, जिस जगह के ऊपर चोट लगे वहाँ पे विटलाइगो के पैचेस आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव सन एक्सपोजर, सन बर्न जहाँ पे हो जाए, उन जगह पे विटलाइगो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। हर सफ़ेद निशान जो है वो बर्स्ट विटलाइगो नहीं होता, ठीक है। कुछ जो बाय बर्थ होते हैं, वाइट मोल्स भी इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या कोई और इन्फ्लेमेशन, वो भी सफ़ेद निशान छोड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट करें ताकि वो आपकी प्रॉपर तशख़ीस हो सके। विटलाइगो में कलर जो है स्किन का बिल्कुल ही वाइट मतलब कंप्लीट पिगमेंट लॉस होता है, जबकि अदर कंडीशंस जो होती हैं उसमें कलर थोड़ा सा लाइट होता है। तो इस तरह थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली एक प्रॉपर तशख़ीस के लिए आपको एक वुड्स लैम्प की, एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की जो कि एक्सपीरियंस्ड हो इस तरह के केसेस डायग्नोज करने में, वहीं से ज़्यादा कंफर्म हो सकता है डायग्नोसिस। यूजली जब भी वाइट स्पॉट अपीयर होगा, जब भी वो किसी भी एज में हो, मेनली चाइल्डहुड में या सेकंड थर्ड डेकेड में, तभी ही डायग्नोज होती है। जब भी कोई इस तरह का निशान बने, आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और देख के ये बीमारी इजीली डायग्नोज की जा सकती है। लेकिन कभी ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं कि विटलाइगो या बर्स किसी और बीमारियों से भी रिजेंबल करती है, तो इन केस ऑफ डाउट हम इसको एक ख़ास किस्म के, हमारे पास यूवी लाइट होती है जिसको हम वुड्स लैम्प कहते हैं, उसमें हम एग्जामिन करके और कंफर्म कर सकते हैं इसका डायग्नोसिस। विटलाइगो के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और हर गुजरते दिन के साथ इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। इनिशियली डिपेंड करता है कि पेशेंट का कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उसके मुताबिक फिर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो उस पर जाते हैं। इसमें लगाने वाली क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स भी होती हैं। इसके अलावा फोटोथेरेपी, लाइट थेरेपी होती है, लेज़र, एक्साइमर लेज़र, वो एक नई ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर पेशेंट का ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो तो इवन ब्लीचिंग एजेंट्स और स्किन सर्जरी, एक्सीजन, ग्राफ्टिंग और इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैसे तो कॉस्मेटिक कंसर्न की डिजीज़ है, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, ये पेनफुल नहीं है, ना भी ट्रीट करें तो कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन हम ट्रीट इसीलिए कहते हैं कि पेशेंट की कॉस्मेटिक अपीयरेंस बेहतर की जा सके, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पेशेंट के ऊपर आ रहा है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो हमारी कोशिश यही होती है कि स्किन को जितना हो सके वो इवन टोन करें। ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता बर्स्ट विटलाइगो, तो हम उसमें कैमोफ्लेज ऑप्शंस भी दे सकते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म के मेकअप आते हैं। इसके अलावा माइक्रो पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं जल्दी, ख़ासतौर पे अगर ये अर्ली एज में डायग्नोज हो जाए तो 10 to 20% कंप्लीट रिकवरी में भी चले जाते हैं। और कुछ लोग जिनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उनको लंबे अरसे के लिए मंथ्स टू ईयर्स ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है।
लोगों को विटलाइगो हो, उनको अपनी स्किन को ख़ास तौर पे धूप से बहुत अच्छी प्रिवेंशन चाहिए होती है, क्योंकि जो ब्लैक पिगमेंट है वो हमें यूवी लाइट से बचा रहा होता है। जब वो पिगमेंट ख़त्म हो जाए तो वो सन एक्सपोजर की वजह से, धूप की वजह से सनबर्न होने के चांसेस होते हैं। तो उस एरिया को आपने फिज़िकली भी धूप से बचाना है, जिसमें अम्ब्रेलाज का इस्तेमाल, कैप्स का इस्तेमाल, ठीक है, मास्क का इस्तेमाल ये हो सकता है। इसके अलावा हम सन ब्लॉक, जो सन स्क्रीन्स होते हैं वो भी अप्लाई करने को देते हैं, ताकि जो धूप के, यूवी लाइट के मुज़र असरात हैं उससे स्किन को बचाया जा सके।